हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेमोरी क्या होता है, मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं एंड मेमोरी कैसे काम करता है। छोटा सा वीडियो है, आप लास्ट तक देखिए एंड आप न्यू है हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी क्या है दोस्तों? कंप्यूटर मेमोरी एक डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल डेटा और सूचना को स्टोर करने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें डाटा को स्टोर करके रखा जाता है। बिना मेमोरी के कंप्यूटर काम नहीं करता। दोस्तों, आप उदाहरण में स्वयं को लीजिए। जैसे कि आप कुछ भी याद करते हैं, आपको जो भी चीज़ याद रहता है वो आपके दिमाग से ही होता है। सेम इसी प्रकार कंप्यूटर डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए मेमोरी का इस्तेमाल करता है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है। सेम इसी प्रकार मेमोरी डिवाइस जो है ये सीपीयू के अंदर ही रहता है। जो भी चीज़ याद में रखना है उसे ये याद करके रखता है। मेमोरी डिवाइस जो है ये सीपीयू के अंदर स्थित होता है। कंप्यूटर की मेमोरी को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित किया जाता है जिन्हें हम सेल कहते हैं। इन सेल में डेटा बाइनरी 0-1 के रूप में स्टोर होता है। दोस्तों, आप मोबाइल में डेटा यूज करते हो, आपको मिलता होगा डेली 1 GB या 1.5 GB। वो जो है ना, ये छोटा छोटा सेल से ही बना होता है। डेटा बाइनरी डेटा की सबसे छोटी इकाई जिसे कंप्यूटर प्रोसेस और स्टोर कर सकता है वो बिट होता है। दोस्तों, ये सब MB GB TB जो भी आप यूज करते हो ये होता है कैपेसिटी ऑफ मेमोरी। इसके बारे में भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगा, आप वेट करिए। अभी हम कंटिन्यू करते हैं मेमोरी क्या है। कंप्यूटर मेमोरी इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार के डेटा को स्टोर करने में सक्षम होता है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इनपुट और आउटपुट क्या होता है, आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि मेमोरी क्या होता है। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी के प्रकार। दोस्तों, कंप्यूटर मेमोरी के 3 प्रकार होते हैं: प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड कैच मेमोरी। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है जो कंप्यूटर में मौजूद डेटा और सूचना को स्टोर करती है। प्राइमरी मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जिसे सीपीयू के द्वारा सीधे एक्सेस किया जा सकता है। प्राइमरी मेमोरी को प्राइमरी स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है जो सीपीयू के मदरबोर्ड पर स्थित होता है। इस मेमोरी की स्टोरेज क्षमता सीमित यानी लिमिटेड होती है जिसके कारण यह बहुत कम मात्रा में डेटा को स्टोर कर पाती है। आगे हम देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी। जो सेकेंडरी मेमोरी होता है उसकी तुलना में प्राइमरी मेमोरी महंगी होती है और ये तेज गति के साथ डेटा को एक्सेस करती है। प्राइमरी इस मेमोरी के 2 प्रकार होते हैं, रैम एंड रोम। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा है रोम, इसका पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को इसका प्रकार बता रहा हूँ। अगली वीडियो में आप लोगों को रैम एंड रोम के बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा। रैम एंड रोम क्या है, कैसे काम करता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, ये सब अगली वीडियो में बताऊंगा पूरे डिटेल से। अगर इसी वीडियो में बताने लगूँ तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इस वीडियो में आप सिर्फ इतना समझिए कि प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार के होते हैं, रैम एंड रोम। आगे हम देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी भी कंप्यूटर की एक मेमोरी है जिसे सीपीयू के द्वारा सीधे एक्सेस नहीं किया जा सकता। सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर का हिस्सा नहीं होती, इसे कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है। हमने इससे पहले जो देखा प्राइमरी मेमोरी, दोस्तों वो प्राइमरी मेमोरी ना कंप्यूटर के सीपीयू में पहले से मौजूद होता है। और ये जो सेकेंडरी मेमोरी अब हम पढ़ रहे हैं इसे हम बाहर से लगाते हैं, अलग से लगाते हैं। सेकेंडरी मेमोरी एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है यानी कि नहीं भूलने वाला मेमोरी होती है, अर्थात इसमें डेटा हमेशा के लिए स्टोर रहता है, यानी कि अगर कंप्यूटर बंद भी हो जाए तो इसका डेटा डिलीट नहीं होता है। सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल परमानेंट डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है ताकि भविष्य में यूजर उस डेटा को उपयोग कर सके। प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता अधिक होती है जिसके कारण यह ज़्यादा मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकती है। यानी कि दोस्तों, आप जितना डेटा स्टोर करना चाहते हैं आप उतना कर सकते हैं इसमें सेकेंडरी मेमोरी में। इस मेमोरी का इस्तेमाल बड़े आकार वाले डेटा जैसे वीडियो, इमेज, ऑडियो फाइल को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इस मेमोरी में यदि बिजली चली जाती है तो भी डेटा डिलीट नहीं होता। यानी कि दोस्तों, इस सेकेंडरी मेमोरी में हम जो भी डेटा स्टोर करके रखेंगे, फोटो, वीडियो, इमेज या फिर फाइल, जब तक हम नहीं चाहेंगे यानी कि यूजर जब तक नहीं चाहेगा इसका डेटा डिलीट नहीं होगा। सीपीयू सीधे सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकता। जो प्राइमरी मेमोरी हम पढ़ें उसे सीपीयू सीधे एक्सेस कर सकता था
क्योंकि ये CPU में पहले से मौजूद होता है और ये जो सेकेंडरी मेमोरी है इसे हम बाहर से लगाते हैं। दोस्तों इस सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी या फिर सहायक मेमोरी भी कहते हैं। इस मेमोरी में हम डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि जो प्राइमरी मेमोरी होता है वो तो पहले से मौजूद होता है कंप्यूटर में और वो वहीं पर रहता है CPU के अंदर, और ये जो सेकेंडरी मेमोरी होता है इसे हम बाहर से लगाते हैं और इसे निकाल के दूसरे कंप्यूटर में डाल भी सकते हैं, यानी कि डेटा को ट्रांसफर किया जा सकता है। ये मेमोरी प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सस्ती होती है, यानी कि जो प्राइमरी मेमोरी होता है उसे खरीदोगे तो आपको महंगा आएगा और ये सेकेंडरी मेमोरी है ये उससे सस्ता मिलता है। सेकेंडरी मेमोरी का कुछ उदाहरण आप देखिए, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, और जो होता है पेन ड्राइव DVD CD एंड HD कार्ड। दोस्तों इसमें पेन ड्राइव और HD कार्ड तो आप जानते ही होंगे जो आप मोबाइल में लगाते हैं। इसमें जो मेन चीज़ है हार्ड डिस्क और SSD, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो आएगा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। दोस्तों यह था सेकेंडरी मेमोरी। अब हम देखते हैं मेमोरी डिवाइस का तीसरा प्रकार यानी कि कैच मेमोरी। कैच मेमोरी एक तेज गति से काम करने वाली मेमोरी है जिसका इस्तेमाल CPU की स्पीड तथा परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए किया जाता है। कैच मेमोरी एक हाई स्पीड मेमोरी है जिसका आकार तो छोटा होता है लेकिन प्राइमरी मेमोरी से तेज होती है। हमने पढ़ा कि प्राइमरी और सेकेंडरी में प्राइमरी मेमोरी स्पीड होती है लेकिन ये कैच मेमोरी प्राइमरी से भी स्पीड होती है यानी तेज। इस मेमोरी को एक्सेस करना आसान है और CPU इसे तेज गति से एक्सेस करता है। इस मेमोरी को अन्य डिवाइस के द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता बल्कि इसे केवल CPU के द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है। कैच मेमोरी में उस डेटा या फाइलों को स्टोर किया जाता है जिसका इस्तेमाल CPU नियमित रूप से करता है। जब भी CPU को कोई डेटा चाहिए होता है तो CPU सबसे पहले उस डेटा को कैच मेमोरी में ढूंढता है। यानी कि दोस्तों आप कंप्यूटर में कुछ भी सर्च करते हैं, मैं आपको मोबाइल में दिखाता हूँ, आप सभी लोग तो मोबाइल यूज करते ही होंगे। आप व्हाट्सएप में चैटिंग वगैरह करते हैं या फिर गूगल में कुछ सर्च करते हैं तो कीबोर्ड में कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा HI। ये जो आप ऊपर देख सकते हैं कीबोर्ड के ऊपर में ये हमने HI सिर्फ लिखा और ये यहाँ पे हिंदी पूरा लिख के दे दिया। यानी कि जो चीज़ हम ज़्यादा सर्च करते हैं उसे ये कैच के रूप में अपने पास रखता है और हम दोबारा उस चीज़ को सर्च करते हैं तो ये जान लेता है कि ये बंदा यही टाइप करने वाला है। तो पहले ये ऊपर में सजेस्ट कर देगा कि आपको पूरा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको दे दिया है, आप यहीं से उसे कर सकते हैं। यानी कि मेमोरी इतना तेज होता है ये पहले ही कैच कर लेता है कि हम क्या सर्च करने वाले हैं। जैसे हम यहाँ पे टाइप करते हैं MO और यहाँ पे पहले ही सजेस्ट कर दिया मोर एंड मॉर्निंग। यानी कि दोस्तों ये कैच मेमोरी होता है ना, इसे पता होता है, ये याद करके रखा है कि हम क्या सर्च करने वाले हैं। इतना पावरफुल होता है ये कैच मेमोरी। दोस्तों ये कैच मेमोरी, इसके बारे में भी एक फुल डिटेल वीडियो आएगा। इस वीडियो में हमने देखा मेमोरी क्या होता है, मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं। आगे आने वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।